जी स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टी.कॉम पार्ट सेकेंड। बुक का नाम है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द राइटर ऑफ द बुक इज़ जावेद अख्तर। बहुत कंसाइज बुक है, बहुत अच्छी है, बहुत इजी है बुक। तो राइटर का नाम एक दफ़ा फिर सुन लें, जावेद अख्तर जो है वो इनके राइटर का नाम है। इस बुक में ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। पेपर पैटर्न का तो आप सबको पता ही है कि 50 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं और 30 मार्क्स जो हैं न्यूमेरिकल्स के हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम इस बुक के इंट्रोडक्शन को देखें, इंडेक्स को देखें, तो हमें पता चलता है कि इस बुक के 11 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर का नाम है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, दूसरा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तीसरा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, उसके बाद चौथा डेप्रिसिएशन का है। फिर आगे पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। पार्टनरशिप में सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर 7 है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर और नंबर 8 पे है रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर चैप्टर नंबर 9 पे अगर हम आएँ तो कंपनी शुरू हो जाती है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स की इशुएंस है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 में, और चैप्टर नंबर 11 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, बुक ईजी है, परेशान नहीं होना आपने। आज सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग जो है वो पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग जो है ये क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग से मुराद एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है चीज़ों को बनाना, चीज़ों को बनाना। अब चीज़ें कैसे बनती हैं, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें कि हर चीज़ का कोई ना कोई बेसिक जो है वो रॉ मटेरियल होता है। उस रॉ मटेरियल के ऊपर जब हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास फिनिश गुड्स जो है वो तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में चीज़ें बनाना नहीं सीखनी, बल्कि चीज़ों का, उन बनी हुई चीज़ों का हमने हिसाब किताब कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है, बैलेंस शीट हमने कैसे बनानी है। वी आर कंसर्न विद दैट, नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन हमने नहीं करनी, बल्कि इसमें हमने देखना है कि जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उनका हमने हिसाब किताब कैसे रखना है, उनकी अकाउंटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो उस अकाउंटिंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को समझें। इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर हमें उनका पता होगा तो चैप्टर करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का तो आपको पता ही है कि एनी लीगल एक्टिविटी कैरिड ऑन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, हर वो काम जो हम मुनाफे की गर्ज से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस से मुराद एक ऐसा कारोबार है जिसमें हम कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और फिनिश गुड्स जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल लिया, इसकी बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द एग्जांपल्स हैं। जैसे लकड़ी हमने ली, लकड़ी के ऊपर प्रोसेसिंग की, मज़दूर ने काम किया, उसको मुख्तलिफ सांचों में ढाला और फर्नीचर जो है वो हमारे लिए तैयार हो गया। चीनी ले लें, चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है तो चीनी हमारे पास तैयार हो जाती है। आप रोटी ले लें, रोटी किससे बनती है? रोटी का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? गंदम है। कपड़ा ले लें, कपड़े का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? कॉटन है। कॉटन होगी तो कपड़ा बनेगा, अदरवाइज़ कपड़ा जो है वो तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस से मुराद क्या है कि हमने डायरेक्ट मटेरियल लिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, लेबर ने काम किया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर लगाई और फिनिश गुड्स हमारे पास तैयार हो गई। उसके बाद है शॉर्ट नोट है, ये लाजमी आपको आने चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। 1 बाय 1 इसको बताया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल से मुराद एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो है वो बनाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, चीनी को बनाने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है, कपड़े को बनाने के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है। ठीक है,